यहाँ हम उनके पास जाएंगे। क्यों? वो एक बड़े व्यक्ति है, एक बड़े ओहदे पर है, राइट है? एग्री कर रहे हो? सहमत हो इस बात से? वो बड़े व्यक्ति है, इसलिए कौन जाएगा मिलने को? हम जाएंगे। ओके, तो अभी सब बाइबल किसके पास है? बाइबल लाए हो कोई? तो एक वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 3रा अध्याय। बाइबल लाए हैं? जो पढ़ने जिसको जिसको आता है उसका हर एक का खुद का बाइबल होना जरूरी है। सुन रहे हो? जिसको पढ़ने आता है उसको क्या करना है? खुद का बाइबल चाहिए। ये मेरे बेटे का है, हमारे पति का है, ये हमारी बीवी का है, ऐसा नहीं। जिसको पढ़ने आता है उसका खुद का अलग पवित्र शास्त्र होना चाहिए। अब हमारे घर में हमारा सेपरेट है, घर वालों का सेपरेट है, सबका अलग अलग है। वैसे ही खुद का अलग होना चाहिए। तो अभी जिसके पास है बाइबल वो निकालिए उत्पत्ति का 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन। उत्पत्ति पहली पुस्तक है उत्पत्ति। आप पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। अभी क्या लिखा है यहाँ पे? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन तब यहोवा परमेश्वर क्या हो रहा था? दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिर रहा था। अब वो क्यों फिर रहा था? वो आदम से बात करने के लिए फिर रहा था। आगे लिखता है, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या होता है यहाँ पे? परमेश्वर को आता देख क्या आदम और हव्वा ने क्या किया? छिप गए। एक व्यक्ति कब छुपता है? हाँ, गलती करता है तब, राइट है? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वो वाटिका में फिरने आता था। क्यों आ रहा है ना? अब आदम कौन था? मनुष्य था। और परमेश्वर कौन है? जिसने सब कुछ बनाया। तो बड़ा ओहदा किसका हुआ? लेकिन अभी मिलने कौन आ रहा है? आदम जा रहा है परमेश्वर को ढूंढते मिलने को। कौन आ रहा है? बताओ। अभी तुम बोले कि बड़ा व्यक्ति, गलत थोड़ी बोले, तुम भी सही बोले, सही बोले। छोटा व्यक्ति ही बड़ी व्यक्ति के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का स्वभाव कैसे है? परमेश्वर अपना चीज को छोड़ के वो क्या हो रहा है? मनुष्य से मिलने को आ रहा है। तो मतलब वो अपने प्रेम को दर्शा रहा है मनुष्य के प्रति। वो मनुष्य के प्रति उसके दिल में क्या है ना, वो जाहिर कर रहा है। कब ऐसा होता है? कब ऐसा होता है? एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता हो, अब क्या होगा? वो उसको क्या करेगा? मिलने आएगा। सुन रहे आप बात को? अगर कोई किसी से प्रेम करता हो तो क्या वो उसको मिलने की कोशिश करेगा? करेगा ना। हम लोग ने बहुत ऐसा उल्टा पटा किया पहले, है ना? छुप के जाने का, मिलने का, किधर किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, जाओ किधर। क्यों कोशिश करते लोग? क्योंकि हम उनसे क्या करना चाहते हैं? बातें करना चाहते हैं।
हम उनसे संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं, रिश्ता बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई किसी से बातें क्यों करता है ना? एक संबंध होता है, परमेश्वर वही संबंध को बना रहा है। लेकिन क्या हुआ? वो लोग क्या किए? मन में चोरी थी। हमारे मन में चोरी आती तो कैसे हम छुप जाते हैं, शांत बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। कुछ भी बोलोगे तो अपनी बातों में फंसोगे। अब इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं बोला, जाके छुप गए। अब परमेश्वर आगे अगर आप पढ़ोगे ना तो कैसे लिखा है? परमेश्वर बोल रहा है, आदम तू कहाँ पर है? तब आदम बोल रहा है, प्रभु हम नंगे थे इसलिए हम छुप गए। अब परमेश्वर पूछता है उसको कि कौन तुमको बोला कि तुम नंगे हो? पहला मनुष्य तो उसको कपड़े वपड़े नहीं बनाए थे परमेश्वर ने, उसको उसी रीति से बनाया था, है ना? जरूरत कभी आई, हम दोपहर में बात कर रहे थे, जरूरत क्या है मनुष्य की ना? बहुत बोलते हैं ना, बड़ी से बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। राइट है? 100%। इसके अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं देता। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अब जब आदम को बनाया गया था, रोटी तो परमेश्वर ने ऑलरेडी सब वाटिका दिया था, खाने पीने के लिए जो खाना पीना है सब करो। कपड़े की जिसको जरूरत नहीं थी, मकान तो पूरी पृथ्वी दे दिया था, जहां पर जाना है तेरे को रहना वहां पर रहे, तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं थी। राइट है? जो उसको चाहिए ऑलरेडी उसके पास था। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो सब कुछ उसको दिया। ऐसा नहीं ना, परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, पृथ्वी बनी नहीं थी, आदम हवा में लटक रहा है, ऐसा था? नहीं। हर एक दिन वचन कहता है, हर एक दिन उसने एक एक चीज को बनाया, जिस चीज की जरूरत आदम को थी, और फिर उसने आदम को बनाया। तो मतलब रोटी, कपड़ा, मकान ऑलरेडी उसने बना के रख दिया था, अभी तुमको सिर्फ एंजॉय करना है। राइट? समझ रहे हो आप बात को आसानी से? कोई नहीं समझ रहा है? समझ रहे? ओके, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है? परमेश्वर क्या चाह रहा है? हमसे बातें करने के लिए। अब हर चीज की जरूरत उसने पूरी कर दी है, लेकिन अभी क्या हुआ? गलती हो गई। क्या हुआ? गलती हो गई। अब मनुष्य क्या कर रहा है? छुप रहा है। आपकी पति या पत्नी के साथ में जब कुछ गलती के मारे कुछ हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? मान लो आपके पति ने कुछ किया या आपकी पत्नी ने कुछ किया, तो आप क्या करोगे? वो बुरा था, जो कुछ उसने किया है वो बुरा था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको क्या अच्छा लगेगा? आनंदित हो गया आप? वाह, मेरी पत्नी ने आज बहुत बुरा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या होगा? गुस्सा आएगा? दुख तो लगेगा, लेकिन क्या होगा? गुस्सा भी आएगा। अब गुस्सा आया तो परमेश्वर ने क्या बोल दिया? सबको क्या किया? श्रापित कर दिया। अब किसी को गुस्सा आया है तो फिर क्या करना चाहिए? मान लो आपके पति को गुस्सा आ गया है, आपने कोई ऐसा काम कर दिया है कि आपका पति बहुत गुस्से में है, तो अभी आप क्या करना चाहिए? शांत बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं, तुम भी बैठे रहोगे, वो अपना काम चलते रहेगा। मस्का मारना। क्या करेंगे? मस्का मारेंगे। हाँ, क्षमा मांग सकते हैं। और अरे गलती तुमने किया, तुम क्या समझाओगे? मस्का मारेंगे। अच्छा, पास्टर बोला मस्का मारेंगे। और क्या कर सकते हैं? हम ऐसी कोशिश करेंगे कैसी कि किसी रीति से उसको हम मनाने पाए। राइट है? कि किस रीति से वो प्रसन्न हो रहा है, किस रीति से वो वापस हमसे बातें करने लगेगा। हम ऐसे जरिए ढूंढेंगे कि किस रीति से मैं बात करने पाऊं। हम क्या खोजेंगे? तरीके को खोजेंगे कि कैसे मैं, क्या बोल रहे,
तो अभी परमेश्वर गुस्से में है, अभी किस रीति से प्रसन्न करना है, हम वचन ही से देखेंगे। इब्रानियों का 11 नए नियम का पुस्तक है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए, ठीक है। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 6वां वचन, अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख के ले लो। इब्रानी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन इस कदर कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या लिखा है? विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तब वो अपने, क्या लिखा आगे, तब वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। किसको प्रतिफल देगा? ढूंढने वाले को। किसको प्रतिफल देगा? किसको देगा? अगर आप उसे नहीं खोजेंगे तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, आप उसे नहीं ढूंढेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अभी तुम्हारा प्रभु गुस्से में है, मनुष्य ने क्या किया है? पाप किया है। अब तुम्हारा परमेश्वर गुस्से में, अभी तुमको कैसे प्रसन्न करोगे? क्या पढ़ा अभी? आप इधर नहीं हो, शायद घर पर हो, ध्यान घर पर है। क्या लिखा है? किसके बिना? विश्वास के बिना। तो अभी जब परमेश्वर जब क्रोधित है, वो गुस्से में है, तो अभी हम उसे प्रसन्न किस तरीके से कर सकते हैं? आपके बोलने में ताकत नहीं लग रही मेरे को। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो जो गलती आदम ने की थी उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? क्या करके? क्या करके? तो उस गलती को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब हम देखेंगे, एक वचन में पढ़ता हूँ, रोमियो का 10वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक में लिखता है, रोमियो का 10वां अध्याय उसका 17वां वचन इस कदर कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? कैसे? और सुनना क्या है? तो जो चीज परमेश्वर ने भी दी है, जब हम उसे पढ़ेंगे, जब हम उसे सुनेंगे, तब क्या होगा? विश्वास आएगा। और जब विश्वास आएगा तब क्या होगा? परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो गुस्सा उधर था आदम के समय में, उससे हम किस रीति से पा सकते हैं? विश्वास। और विश्वास कब हमें मिलेगा? कल कितने टाइम तुम लोगों ने खाया? क्या खाया? तो जब ये खाएंगे तब तुम्हारी आत्मा विश्वास में बढ़ेगी। जब तक तुम इसे नहीं खाओगे तुम्हारी आत्मा विश्वास में नहीं बढ़ेगी। प्रभु का एक सिंपल सिद्धांत है, हमें विश्वास करना है। और विश्वास कब आएगा? जब इस वचन को हम पढ़ेंगे, जब इस वचन को हम सुनेंगे, तभी ना हमारे पास विश्वास आएगा, वरना कुछ नहीं होगा। Power on. Bluetooth mode. कुछ होगा? नहीं होगा। Connected. तो हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। बराबर है? 100% समझ गए? समझ गए? हमने गलती की थी बहुत पहले, अभी हमको हमारे पति को खुश कर प्रार्थना करेंगे। लेकिन बाइबल भी हमें यही रिश्ते के बारे में बताता है।
बाइबल भी हमें, पवित्र शास्त्र जो है इसी रिश्ते से बताता है। क्या बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, हमारा दुल्हा है, और कलीसिया उसकी कौन है। तो यही रिश्ता हमको फिर एक बार बता। देखो जो चीज हम देख रहे हैं ना, परमेश्वर उसी रीति से बात करता है। यीशु मसीह जब भी अपने चेलों के साथ था ना, वो कौन से उदाहरण देता था? ऐसे देता था क्या, स्वर्ग में इस रीति से चीजें हैं, स्वर्ग की चीजें को ये देखो वो ऐसी है। वो किस रीति से उदाहरण देता था? इस पेड़ को देखो, राई के दाने को देखो, पहाड़ों को देखो, चिड़ियों को देखो। मतलब वो किस रीति सिखा रहा है हमें, जो हम देख सकते हैं। तो उसी रीति से हमको सिर्फ समझना है, जैसा एक रिश्ता पति पत्नी का होता है, वही रिश्ता परमेश्वर और हमारा है। वो प्रेम का, किसका? प्रेम का। यीशु मसीह दुल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है, और वो लेने को आया है। मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा दूल्हा मस्त सूट में एकदम मस्त कड़क आया है, और दुल्हन ऐसे ही बैठी है घर पे। क्या होगा दूल्हे का रिएक्शन? उसका प्रत्युत्तर क्या होगा? खुश होगा, आनंदित होगा? क्यों? अब दूल्हा आ रहा है, दुल्हन को क्या करना चाहिए? तैयार होना चाहिए। लेकिन दुल्हन क्या हो रहा है? दुल्हन क्या हो रही है? तैयार है क्या? अभी आप तैयार नहीं हो, अभी भी इधर उधर देख रहे हो। अभी भी इधर उधर देख रहे हो आप। देखो वचन हमें एक चीज को सिखाता है। पतरस के पुस्तक में लिखा है, पतरस कहता है कि हर एक दिन अन्न का दिन मान के चलो, कभी भी वो दिन आ सकता है। और अगर हम नहीं तैयार हुए तो हम इधर ही छोड़ दिए जाएंगे। दूल्हा आके अपनी दुल्हन को लेके चले जाएगा। समझ रहे हो बात को? दुल्हन अगर तैयार नहीं होगी तो दूल्हा क्या करेगा? तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा। जो तैयार है दुल्हन, उसको लेके वो चले जाएगा, और हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो दूल्हे को प्रसन्न होने के लिए हमको तैयार होना है। क्या होना है? तैयार। और हम उसे प्रसन्न कैसे करेंगे? विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। सुनना क्या है? वचन। खाना क्या है? वचन। तब हमारी आत्मा होगी ताकतवान। अब जैसे हमने कहा, हमारे पति को हम जैसे कुछ भी करके प्रसन्न करते हैं कि वो फिर एक बार हमसे बातें करने लगे, तो उसी रीति से परमेश्वर का जो रिश्ता था वो एक ही चीज मांग रहा है, तू क्या कर? विश्वास कर। विश्वास करेगा तो ही परमेश्वर क्या होगा? अदरवाइज होगा। तो अभी हम विश्वास को किस रीति से कार्य में ला सकते हैं? सब यहाँ पर है। विश्वास को हम किस रीति से कार्य में ला सकते हैं? हम वचन में पढ़ेंगे। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, तो आप सुनिए। अब ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्या हो रहा है, इस जगत में था, इस जगत में वो था, और वो जगह जगह जहाँ कहीं भी वो जाता था, वो क्या करता था? जहाँ पर वो बीमार होते थे कोई लोग, जहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते थे, उनको क्या करता था? वो चंगा करता था। जहाँ पर भी वो जा रहा था, वो लोगों को ठीक करते जा रहा था। वचन कहता है जहाँ पर भी वो गया, लोग क्या होते गए? ठीक होते गए। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर गया, लेकिन वहां पे ठीक नहीं हुए। तो यीशु मसीह बोला, नहीं तुझे टाइम लगेगा, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, तू बाद में चंगा होगा, थोड़े टाइम के बाद। वो जहां पर भी गया, वो क्या हुआ? चंगा। अब आपने वो सुना होगा जहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी 2 मछली के बारे में सुना है? सुना है? तुमने सुना है? अब
क्या हुआ था उस समय? और 2 मछली कितने लोगों ने खाई थी? अब क्या हो गया है? अब आदत लग गई है किसकी? किसकी? कितने लोगों ने खाया था? 5000 लिखा है, सिर्फ पुरुष थे। कितने थे? 5000 सिर्फ। तो अभी कितने उनकी पत्नियां होंगी, कितनी लड़कियां होगी, कितने लड़के होंगे, उसकी गिनती नहीं लिखी है। लिखा है सिर्फ 5000 पुरुष थे। तो मतलब वो 5 रोटी 2 मछली कितने लोगों में बढ़ गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ उसी रीति से कि आप यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे हो? आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हो? तो आपका क्या उत्तर है? क्या उत्तर है आपका? क्यों आप विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह पे? मत करो, दूसरों पे करो। क्यों कर रहे हो? बोलो, कोई तो कुछ बोलो। हाँ, अच्छा, सिस्टर बोली चंगाई के लिए और अनंत जीवन पा सके। क्यों हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पे? क्यों दूसरे पे नहीं कर रहे? क्या कारण है? हाँ, देखो तुम बोलोगे तो तुम देखो, हम जब छोटे थे, हम पास्टर जी को, उनके सिस्टर जी को, हम हर जगह जाके सवाल पूछते रहते थे। जब भी वो मिले तो हम सवाल पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जितना हम उनसे पूछे उतना हम आगे बढ़ते गए। हम आपसे पूछ रहे, हम आगे और बढ़े। आप भी बढ़ो, हम भी बढ़े। क्यों विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह पे? अभी आपने अलग अलग रीति से बताया, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो चंगाई मिलती है, हम इसलिए आ रहे हैं। हमें अनंत जीवन मिल रहा है, इसलिए आ रहे हैं। कई लोग ऐसे ही थे उस समय भी, जिनको रोटी चाहिए थी, इसीलिए वो उसके पीछे थे। लेकिन हमारा, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा ये जवाब आज के बाद अलग होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास इसीलिए नहीं करते कि वो चंगा करता है। यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें करता है, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह एक ऐसा पुरुष था जो इतिहास उस चीज का गवाह है कि सब लोग बोलते हैं, हर एक कौम में, हर एक जगह में वो एक बहुत अच्छा गुरु था, वो बहुत अच्छा शिक्षक था, है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाने वाला था। तो ये चीज सब बोलते हैं, लेकिन एक मसीह के व्यक्ति कैसे बोलना है? यीशु मसीह कौन था? तो ये नहीं बोलना चाहिए वो मुझे चंगाई देता है इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। वरना आपका उत्तर कैसा होगा? वैसे ही जैसे चेलो उस समय था, वो क्या बोल रहे थे? ये हमको रोटी दे रहा है ना, इसलिए हम उसके पीछे आ रहे। तो क्या आप भी उसके कारण हो? मतलब इसका अर्थ क्या होगा मालूम है क्या? जैसे वो लोग भी क्या होते थे, रोटी खा के तृप्त हो जाते थे, फिर चले जाते थे अपने अपने घर। फिर मतलब तुम भी चंगाई ले लोगे, फिर तुम प्रभु को नहीं जानोगे, तुम चले जाओगे, तुम अपनी राह निकाल लोगे। जब तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, फिर तुम अपनी राह निकाल लोगे। हम रोटी के लिए यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, चंगाई के लिए नहीं करते। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। अब यीशु मसीह अपने चेलों को इस चीज के बारे में पूछ रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना का 6वां अध्याय, उसका 66वां वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। क्या लिखा है? इसके बाद उसके चेलों में से, मतलब उसके चेलों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब क्या हो गए? क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला कि तुमको मैं रोटी दे रहा हूँ इसलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो क्या? अब क्या हो गया? ये शब्द बोलने पे सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि अभी रोटी मालूम है, अभी रोटी मिलना बंद हो जाएगी। अभी उसने बोल दिया है, मतलब ये रोटी मिलना। अब सब क्या चल गए? चले गए अपने अपने घर।
आगे लिखता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, कौन थे वो? 12 उसके जो चेले थे, जो उसके साथ सदा रहते थे। अब वो क्या कर रहा है? अपने 12 से वो चीज पूछ रहा है। तब अपने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब जो उनके साथ में 12 शिष्य थे, आपको पता है ना, यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। तो अब वो उनको भी पूछ रहा है, क्या तुमको भी जाना है? तुमको भी जाना है क्या? तुमको भी रोटी खा के तुम हो गए हो, तो तुम भी चले जाओ। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। तब शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। शिमोन एक उसका चेला था, जो बाद में उसका नाम उसने क्या रखा? पतरस। पहले उसका नाम क्या था? शिमोन। शिमोन का मतलब होता है छोटा पत्थर। क्या होता है? नहीं, शिमोन का अर्थ अलग होता है और पतरस का अर्थ होता है छोटा पत्थर। क्या होता है? छोटा पत्थर। पतरस का अर्थ है छोटा पत्थर। तो बाद में वो बोल रहा है, इसी के बाद में, ये चीज को आप ध्यान से सुनिए कि पतरस ने उसको क्या बोला है, उसको उत्तर दिया। अभी कैसा उत्तर दे रहा है? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? आप विश्वास क्यों कर रहे हो? अब पतरस देखो उस चीज का जवाब दे रहा है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? वही सवाल का जवाब दे रहा है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरी बात। और हमने विश्वास किया और जान लिया कि परमेश्वर का पवित्र जन कौन है? हम प्रभु पे इसीलिए विश्वास नहीं करते कि वो हमें सब कुछ दे रहा है। हम इसीलिए उस पर विश्वास करते कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का पवित्र जन था वो कौन है? यीशु मसीह है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं होता तो हम उस पर विश्वास, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है इसीलिए हम उस पर मत्ती में उस कदर वही बात मत्ती में लिखता है कि देख, ये बात बोलता है, मांस और लहू ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं की, लेकिन ये बात मेरे पिता ने तेरे ऊपर प्रकट की है। तो मनुष्य अपने सोच से ये चीज को नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। जब उसका आत्मा उनके ऊपर आता है तब वो बोल सकता है। आप समझ रहे हो? समझ रहे? तो हम यीशु मसीह पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वो कौन है? कौन है? कौन है? चंगाई लेने के लिए हम आएंगे? हम कलीसिया में क्यों आते हैं? चंगाई लेने के लिए आ रहे हैं? हम उसको उसका आदर देने आ रहे हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम तुझे आदर देने के लिए तेरी आराधना कर रहे हैं। तू हमें कुछ देगा इसलिए हम नहीं आ रहे। आज हम लोग देखो, पौलुस जो था, जब उसका चेले के बारे में देखते हैं, वो क्या बोलता है? मेरे लिए जीना भी मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। क्यों बोलता है लाभ है? मरना लाभ क्यों बोल रहा है वो? उसके लिए मरना आनंद की बात थी। बोलता मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए और मरूंगा तो मुझे मालूम है मैं आनंदित हूँ, मेरा लाभ है। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु के चेलों को, उसके लोगों को बहुत क्या किया था? तकलीफ दिया था। क्या किया था? पौलुस ने प्रभु के बहुत सारे चेलों को तकलीफ दिया, लेकिन जब प्रभु ने उसके ऊपर अपनी बात को जाहिर किया तब क्या हुआ? वो मन फिराया और अब वो इतना उसके साथ में जुनून है। अब क्या कर रहा है वो बोल रहा है मेरे लिए बस सब कुछ खत्म, मेरे लिए, अब मेरे लिए जीना मसीह है, मरना जीना मसीह। मतलब जब तक मैं इस जगह पर जीऊंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा? और मुझे मालूम है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मैं किसके पास जाऊंगा? मसीह के पास। समझ रहे बात को? मरना क्यों लाभ बोल रहा है? प्रभु ने हमें आत्मिक रीति के ऊपर फोकस क्यों करने बोला है? क्योंकि ये शरीर कुछ समय तक हमें, हम किसी जगह पे, आप रेंट पे रहते, पता है, घर पे कोई घर लेते हैं रेंट पे, हम उसका किराया भरते हैं और कुछ समय के बाद उसको क्या होता है? खाली कर देते हैं। वो समय होता है एक जहाँ में क्या होता है? उसको खाली करना पड़ता है। वही है हमारी जो खुद की चीज है हमारे अंदर ना, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारी आत्मा हमारी है। और क्या है जिसमें हम रह रहे? ये भाड़े का घर है।
एक समय आएगा जब हमें इसको छोड़ना है और हमारे खुद के घर में जाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने। सुने हो वचन? क्यों बोला है? यही कारण है, क्योंकि ये हमारी आत्मा को ऐसे हवा में नहीं छोड़ेगा। वो एक घर देगा। जिस रीति से उसने हमारे आत्मा को एक शरीर दिया है घर रहने के लिए, वैसे ही वो शरीर आगे भी एक घर देगा। तो इस चीज की चिंता मत करो कि मेरे पास बहुत छोटा घर है। हाँ, इस चीज को मत देखो कि हमारे पास बहुत छोटा घर है या हमारे पास ऐसा घर है वैसा घर है। इस चीज की ओर देखो कि जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होगा। ये कब होगा? जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और हमारा विश्वास किस पे निर्भर होगा? वचन पे। किस पे निर्भर होगा? वचन पे। और हमारा विश्वास क्या होगा? कि यीशु मसीह परमेश्वर का। हमें वचन सीधा कहता है इस चीज के बारे में। हम अपनी बातें नहीं बोल रहे, जो चीज लिखी है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट है? समझ रहे बात को? एक वचन देखो लिखा है, आपको समझेगा इसमें विश्वास किस रीति से काम करता है। मैं पढ़ता हूँ, अब सुनिए अब क्या हो रहा है इस जगह पे। अब जैसे मैंने अभी बताया क्या हो रहा था ना, जब उसको खाना खिला रहे थे, सबका ध्यान यहाँ पे रहे। अब जब यीशु मसीह क्या कर रहा था, रोटी खिला रहा था ना, तब लोग कैसे आनंद से उसके पास आ रहे। फ्री का राशन बंटने लगता है, कितना भीड़ लग जाती है। ये पहले से चला आ रहा है, आज का नहीं है, नई बात नहीं है। जहाँ पर फ्री का मिलता है ना, वहाँ पर पब्लिक दौड़ दौड़ के जाएगी, भीड़ बना के जाएगी, पूरा परिवार लेके जाएगी, अकेले भी नहीं जाएगी। यहाँ पर भी वही था, क्योंकि वो रोटी दे रहा था, भीड़ आ रही थी। भीड़ क्या आ रही थी? अब क्या हो गया इस जगह पे? अब वो लोग बोल रहे हैं, एक काम कर भाई, तू हमें रोटी देता ना, एक काम कर, हम तेरे को राजा बना देंगे। क्या बना देंगे? राजा। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं इस संसार में राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ। जब वो शरीर में था, वो राजा बनने के कारण से नहीं आया था। तो इसीलिए क्या किया उसने? वो बोला अपने चेलों को कि तुम आगे बढ़ो, तुम नाव लो और मुझे झील के उस पार में लो। अब यीशु मसीह क्या किया? उधर से अलग हो गया अचानक उनके बीच में से और पहाड़ पे चला गया प्रार्थना करने के लिए। अब देखो ये कहानी किस रीति से आगे जा रही है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार चले जाए। तब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया और सांझ को वह अकेला था। मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ मत्ती के 14वें अध्याय में 22 से आगे। तो उस समय नाव क्या हो रही थी ना, झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी। अब उसने क्या बोला? तुम झील के उस पार मिलो। अब जब झील में क्या हो रहा है, नाव क्या हो रही है? कैसे? अच्छी बात है, क्योंकि हवा सामने की थी। अब उनको जाना है वहां पर, लेकिन हवा उल्टी पीछे की है, बहाव से उल्टा वो लोग अभी बह रहे हैं। ठीक है। और यीशु रात के चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर क्या हो गए? घबरा गए। क्या हो गए? ये इधर भी है ना, झील है ना, एक छोटी तालाब जैसा। मान लो रात के चौथे पहर, मतलब 3 बजे से 6 बजे के बीच में वो इधर से चलते हुए आएगा पानी के ऊपर से, आपका रिएक्शन क्या होगा? अब देखो, लेकिन वो तो उनके साथ में रहा था। यीशु मसीह ऐसा नहीं था ना कि पहले बार उनको दिखा था, उनके साथ में था। अब क्या हो रहा है? अब वो लोग घबरा गए और कहने लगे, अरे ये तो भूत आ गया। बोला है? अब क्या हो गया? आगे वो लोग डर के चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें करके कहा, धाड़स बांधो। यीशु ने तुरंत बोला उसे, जब वो लोग डर गए तब क्या बोला? धाड़स बांधो।
डरो मत, मैं हूँ। क्या बोला? जब उन्होंने ये चीज सुना, मैं हूँ। अब देखो, पतरस हमेशा उतावले में रहता था हर जगह पे। पतरस जो था ना, मतलब वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता था कोई चीज से, वो हमेशा उतावला रहता था। और हमें भी ऐसे उतावले रहना है प्रभु के लिए। कोई भी काम में ना उतावले रहना है, फटफट फटफट, वेट नहीं करना है। अब क्या हो रहा है देखो आगे। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, अगर यदि ये तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। क्या बोल रहा है? अगर प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी के ऊपर चलने लगा। क्या हुआ? अब बताओ, मनुष्य भी पानी के ऊपर चल रहा है। कब चल रहा है? कैसे? अब मैं और एक चीज बताऊँ अच्छी ना, मैं प्रार्थना कर रहा था और ऐसी चीज सामने आई ना, एक बहुत अच्छी चीज इसमें लिखी है। देखो कैसे पतरस ने उसे क्या बोला, अगर प्रभु यदि तू है तो मुझे क्या कर, आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। उसने क्या किया? प्रभु से क्या मांगी? क्या मांगी? और अभी उसने प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? तब अब क्या हुआ? प्रभु का वचन आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अब वचन जब उसको मिल गया तब उसने पैर डाल दिया। ये है विश्वास का कदम। इस चीज से प्रभु में बता रहा है, ये विश्वास का क्या है? उसने क्या मांगा? शब्द, उसकी आज्ञा मांगी, उसका वचन मांगा। अब पानी ऐसी चीज है जिसपे कोई नहीं चल सकता, लेकिन क्यों चला वो? क्योंकि उसने कहा और उसी वचन के ऊपर वो चला। मतलब क्या हुआ? वो परिस्थिति ऐसी थी जो चलने के लायक नहीं थी। पानी के ऊपर कोई चलेगा, पानी के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब परिस्थिति ऐसी जब होगी कि जो तुम्हें डुबाने के लिए आई है, परिस्थिति ऐसी अगर होगी जो तुमको तकलीफ देने के लिए आई है, तब हमें क्या करना है? वचन को। क्यों इम्पोर्टेंट है वचन? इसी कारण से जब वचन आएगा तब हम परिस्थिति पे खड़े हो पाएंगे, वरना क्या होगा? क्या होगा? देखो आगे किस तरीके से लिखा है। जब वो चलने लगा, आगे लिखता है, पर हवा को देखकर वो डर गया। और जब डर गया तब वो क्या किया? डूबने लगा और चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। हवा को देखकर जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, उसके वचन के ऊपर भरोसा लेके वो चल रहा था। लेकिन जब उसने क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? लेकिन जब हवा को देखा तब क्या हो गया? वो और अगर हम परिस्थिति के ऊपर देखते रहे तो हम क्या होंगे? लेकिन अगर हम यीशु मसीह की ओर देख के उस वचन के ऊपर तो क्या होगा? चलते रहेंगे। तो परिस्थिति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमें मायने नहीं रखता कि दुनिया में कोरोना चल रहा है या और कोई महाबीमारी चल रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें पता है हम परिस्थिति के ऊपर क्या कर रहे हैं? कैसे? पतरस ने क्या मांगा? तू आज्ञा दे, तू बोल, तू बोलेगा तो वो होगा। मुझे मालूम है तू बोलेगा तो उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। तो ये उसने बोला हुआ है हमें। ये क्या है? ये किसी इंसान के वचन है? ये उसने बोले हुए वचन है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी चीज पे चल सकते हैं, परिस्थिति कोई भी हो। तो ये ही है विश्वास का कदम। आप समझ रहे हो बात को? विश्वास कैसे काम करता है, क्यों इसकी जरूरत है विश्वास के साथ में? समझ रहे हो? अगर ये नहीं है तो तुम्हारा विश्वास कुछ नहीं है। समझ रहे?
अगर ये नहीं है तुम्हारे जीवन में तो विश्वास तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा। आप क्या करोगे? ऐसे ही पड़े रहोगे। कितना भी आप प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होगा। तब हमें क्या करना है? सबसे पहले विश्वास करना है। क्यों? हमने किसको दुखी किया है और अभी हमको उससे क्या करना है? किस रीति से करना है? किस रीति से? और विश्वास कब आएगा? क्या सुनने से? अब हम वचन को कार्य में ला रहे हैं। कैसे? कोई भी परिस्थिति हो, आप बीमार हो, मैं वचन को मेरे सामने ला रहा हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे पास आज गरीबी है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं वचन सामने रहा हूँ। प्रभु मैंने स्वर्गीय स्थान में, तेरा वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में मैंने हर उत्तम आशीष पाली है। हम वचन को डाल रहे, परिस्थिति है वचन को डाल रहे और उसके ऊपर चल रहे। अगर वचन नहीं रहेगा तो हम क्या होगा? पतरस ने जब हवा को देखा, तूफान को देखा, वो डूबने लगा। आपका विश्वास भी अगर ऐसा होगा, आप प्रभु पे ना देखते हुए लोगों पे देखेंगे तो क्या होगा? समझे विश्वास कैसे काम करता है? और विश्वास को इसकी जरूरत है। हालेलुया। आसानी से समझ गए? किसको नहीं समझा? कैसे काम करता है विश्वास? राइट है। तो हम प्रार्थना करेंगे इस समय।